मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब आप नारी को और शूद्रों को जी जी प्रताड़ित करके ताड़ित करके फिर से पैर की जूती बनाना चाह रहे हैं आप। तो वो जो अध्याय आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, एक काला अध्याय प्रारंभ करने के समान होगा। नारियों को, देश की नारियों को और महिलाओं को पैर के नीचे कुचलने का राष्ट्रपति बने जी, दलित हैं जी, किसके कारण बने? भारतीय संविधान के कारण बने जी। यदि संविधान नहीं होता तो इस देश की जो मनुस्मृति की जो पुरातन व्यवस्था है, कभी भी रामनाथ कोविंद या मोरारजी देसाई या जगजीवन राम ये कभी भी राष्ट्र की प्रमुख धारा में नहीं जुड़ सकते। हमारे मित्र ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, मुस्लिम भी है, एक साथ उठते बैठते हैं। इस व्यवस्था को धक्का लगेगा, इस व्यवस्था पे प्रहार होगा, चोट पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं यदि मनु का संविधान, मनु की स्मृति का अध्ययन आप विद्यालयों में कराते हैं तो वो काला अध्याय प्रारंभ करने जैसा होगा और बच्चों के दिमाग में जहर भरने। बिल्कुल बहुत ही कड़ा विरोध करेंगे और राष्ट्रव्यापी विरोध होगा, सड़क पे प्रदर्शन होगा कि देश की व्यवस्था को बदला ना जाए और जनता के साथ जो है फिर से खिलवाड़ न किया जाए। बच्चों के साथ और जो शैक्षणिक जो बहुत अच्छा माध्यम बना है उसे बिगाड़ने का काम कतई हम सफल नहीं होने देंगे। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में बनाई थी और ये बनाई थी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और बुद्धिज्म का भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ये संस्था बनाई। भारतीय बौद्ध महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तो उनके साथ भारतीय बौद्ध महासभा के महासचिव भी है नरेंद्र खोबरागड़े जी, अध्यक्ष अनिल मेश्राम जी। आज हम उनके साथ में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखिए कि भारतीय बौद्ध महासभा जो है किस तरह से काम कर रही है, क्या उसकी योजनाएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनिल मेश्राम जी और नरेंद्र खोबरागड़े जी, आपका हमारे में स्वागत है। जय भीम नवोदय। तो आपने संविधान की बात की। अभी वर्तमान समय में जो है संविधान पर काफी चर्चा हो रही है, देश में काफी चर्चा चल रही है। कुछ ऐसी विचारधारा है हमारे देश में जो है जो संविधान बदलना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ आया है कि में जो है मनुस्मृति से संबंधित कुछ चैप्टर जो है लिए गए हैं। तो इस संबंध में आप क्या बोलते हैं कि भाई हमारा एक देश है जिसमें जैसा आपने बताया है कि अलग अलग वर्ग के लोग जो है बुद्धिज्म में आए और उन्होंने भारत को मजबूत किया, लेकिन आज 2024 में हम जब देख रहे हैं तो इस तरह की आवाजें उठ रही है। तो आप इस संबंध में क्या कहेंगे जो है, और आपकी संस्था इस बारे में जैसे कि आपने कहा कि अभी इसका संगठनिक ढांचा आप बनाने वाले हैं, नया कुछ जो है वो एक व्यवस्था बनाने वाले हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आप लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो पूर्ण रूप से धार्मिक और सामाजिक है, किंतु आपका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो बात आपने कही है संविधान को के खिलाफ जो बात करने की और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति की बात की, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है वो इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र में जो भाजपा की सरकार बैठी हुई एनडीए की, इसके पहले रही है, और उसका एक जो अनुषंगिक संगठन है आरएसएस, तो उस विचारधारा के लोग इनके द्वारा ही पहले जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां भी जलाई गई थी जी, जिससे देश संचालित हो रहा है। उस संविधान की प्रतियां जलाना राष्ट्रद्रोह है और ऐसे लोग आज भी देश में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। इस देश की व्यवस्था के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है ये। तो उनको सबसे पहले तो इस अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी जी। और रही बात मनुस्मृति के पठन की, तो मनुस्मृति का पठन क्यों करा जाए? आप देश को फिर जो सैकड़ों साल पीछे आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर वही पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद की ओर धकेलना चाह रहे हैं, जबकि संविधान
में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, सामाजिक समानता की बात कही गई है, आर्थिक समानता की बात कही गई है, राजनीतिक समानता की बात कही गई है। और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब आप नारी को और शूद्रों को जी जी प्रताड़ित करके ताड़ित करके फिर से पैर की जूती बनाना चाह रहे हैं आप। तो वो जो अध्याय प्रारंभ करना चाह रहे हैं, एक काला अध्याय प्रारंभ करने के समान होगा। नारियों को, देश की नारियों को और महिलाओं को पैर के नीचे कुचलने का प्रयास होगा। आज देखिए बाबा साहब के संविधान के कारण कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है, आज वो राष्ट्रपति बनी हुई है। किसके कारण बनी हुई? मनुस्मृति के कारण नहीं बनी है। जी जी भारतीय संविधान के कारण बनी, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। जी जी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने जी, दलित हैं जी। किसके कारण बने? भारतीय संविधान के कारण बने जी। यदि संविधान नहीं होता तो इस देश की जो मनुस्मृति की जो पुरातन व्यवस्था है, कभी भी रामनाथ कोविंद या मोरारजी देसाई या जगजीवन राम ये कभी भी राष्ट्र की प्रमुख धारा में नहीं जोड़ सकते थे। न राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन सकती थी। तो वो काम, वो जो क्रांतिकारी काम परिवर्तन संविधान ने किए हैं, वो मनुस्मृति को आप पढ़ा करके आप संविधान के खिलाफ एक अलग से जो मनु का संविधान खड़ा करना चाहते हैं, बहुत ही मैं समझता हूं कि वो अत्याचारी दृष्टिकोण है। जी जी जी। देश की जनता पर अत्याचार होगा, वंचितों पर अधिकार अत्याचार होगा, दलितों पर अत्याचार होगा, और कुल मिलाकर के देश की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और जो कुछ हद तक जो समानता का जो वातावरण बना है आज के परिवेश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुसलमान सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म में बैठ करके खाना भी खाते हैं, एक रेस्टोरेंट में सारे लोग खाना खाते हैं, सामाजिक सम्मेलनों में एक साथ बैठते हैं। हमने स्वयं लोगों को आमंत्रित किया है, हम स्वयं दूसरों के कार्यक्रम में जाते हैं। आज हमारे मित्र ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, मुस्लिम भी है, एक साथ उठते बैठते हैं। इस व्यवस्था को धक्का लगेगा, इस व्यवस्था पे प्रहार होगा, चोट पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं यदि मनु का संविधान, मनु की स्मृति का अध्ययन आप विद्यालयों में कराते हैं तो वो काला अध्याय प्रारंभ करने जैसा होगा और बच्चों के दिमाग में जहर भरने जैसा होगा। तो ये विष भरा जो अध्ययन है, अध्यापन कार्य प्रारंभ न कराया जाए। आपने सवाल किया इसलिए मैंने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित किसी संस्था का एक कार्य हो सकता है, और इसमें केंद्र सरकार को संज्ञान में लेकर के ऐसे जो भी कार्य है उसको बंद कराया जाना चाहिए। ये मेरी आपके मीडिया के माध्यम से एक मांग भी है। जी जी, मांग भी है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मूल्यों की भी लड़ाई है। जी जी बिल्कुल। ये बात तो अभी स्थापित हो चुकी है कि भारत में दो तरह के मूल्यों पे मूल्यों वाले संस्थाएं हैं। ये बात तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति के मूल्य उसमें है, कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान के अनुसार देश चले। तो ये बात तो अभी स्थापित हो गई है। तो मेरा सवाल ये था कि भाई आपकी जो संस्था है वो इस मामले में मतलब क्या काम करेगी आने वाले दिनों में इस परिस्थिति से उबरने के लिए? देखिए, अभी एक सवाल उठा है कि डीयू में मनुस्मृति का अध्ययन कराया जाए, पर अभी तक के ऐसा कोई विधिवत तरीके से उसमें केंद्र सरकार ने या शिक्षा विभाग ने भी ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है, आदेश जारी नहीं किया है कि वहां पे अध्यापन कार्य प्रारंभ होगा। और यदि होता है तो इसका संस्था के माध्यम से और ऐसे संगठन जो इसका विरोध करते हैं उनको एक साथ लेकर के पुरजोर तरीके से राष्ट्रव्यापी विरोध किया जाएगा। हाँ, उनका विरोध होने की वजह से अभी उसको सस्पेंड किया गया है जी। लेकिन नियर फ्यूचर में जब भी कुछ ऐसा समय आएगा तो हो सकता है फिर से वो आ जाए अध्यादेश। नहीं, उसका हम बिल्कुल बहुत ही कड़ा विरोध करेंगे और राष्ट्रव्यापी विरोध होगा, सड़क पे प्रदर्शन होगा कि देश की व्यवस्था को बदला ना जाए और जनता के साथ जो है फिर से खिलवाड़ न किया जाए, बच्चों के साथ। और जो शैक्षणिक जो बहुत अच्छा माध्यम बना है उसे बिगाड़ने का काम कतई हम सफल नहीं होने देंगे। सफल नहीं हो। जय भीम, जय संविधान जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को धन्यवाद जी जी। और पूरी देश की जो संविधान के प्रति समर्थक जनता है उन सभी को बहुत बहुत साथ। तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।